अब हम समझेंगे फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, दैट इज फोकस ऑफ ए spherical mirror, focus of a spherical mirror, focus of a spherical mirror। फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए इसमें एक खास तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मान लेते हैं, तो पहले हम लोग डिफाइन करेंगे किसके लिए, एक कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग देखते हैं। हम लोग देखेंगे किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के केस। देखिए कॉनकेव मिरर में क्या होगा, कॉनकेव मिरर में ये मान लीजिए एक कॉनकेव मिरर है ना। कॉनकेव मिरर में ये आउटसाइड सिल्वर्ड होता है, इधर से कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, इसके बीच का पोर्शन हो गया पोल, और जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। इसको मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए इस स्फेरिकल मिरर जो कि कॉनकेव मिरर है, इसमें इससे बहुत दूर हम एक लाइट सोर्स को रख दें तो उस लाइट सोर्स से चलने वाली लाइट बीम जब इसके करीब पहुंचेगी तब तक वो बहुत दूरी तय कर चुकी होती है और वह डाइवर्जिंग बीम एक पैरेलल लाइट बीम में बदल जाती है। यानी कि अगर हम इस कॉनकेव मिरर के सरफेस पर पैरेलल लाइट बीम को इंसिडेंट कराएं, पैरेलल लाइट बीम को इंसिडेंट कराएं, वो पैरेलल लाइट बीम क्या होना चाहिए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए। यानी कि अगर इस पर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होती है, आती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होती है, उसको टच करती है और वह लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो क्या होगा। देखिए हम मानकर चलते हैं कि इधर से कोई लाइट रे आई और ये आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये सीधे चलकर ये यहाँ आई है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट पर ये जो है इंसिडेंट हो रही है। अगर हम इसको हम एल पॉइंट मान लेते हैं, दिस इज द एल पॉइंट, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो लाइट रे आई है, अब ये लाइट रे यहाँ पर आने के बाद ये अब आगे नहीं जाएगी, अब ये आगे नहीं जाएगी। इसका क्या होगा, इसका होगा रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लाइट अब अपना पाथ चेंज करेगी उसी मीडियम में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के किसी पॉइंट पर इंसिडेंट होती है तो वह उस रास्ते से मुड़ेगी जिस रास्ते पे मुड़ने के कारण उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इंसिडेंट लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम करेंगे। तो ये पॉइंट एल पर इंसिडेंट हुई है, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है एल, ये पॉइंट एल है, यहाँ पर इंसिडेंट हुई है। तो पहले हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम करना पड़ेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा कि इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा हमें। तो वो नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ होगा, वो कौन सी लाइन होगी, या हमें इस पॉइंट एल पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए ये जो मिरर है हमारा एक स्फेयर का पार्ट है और उस स्फेयर पर एल क्या है, एक पॉइंट है, सी क्या है, उस स्फेयर का सेंटर है।
तो हम सभी जानते हैं, मैथ्स का छोटा सा रूल है कि किसी भी स्फेयर पे अगर उसके सेंटर से कोई लाइन खींची जाए जो उसके सरफेस को टच करके निकले, तो वह स्फेयर के उस पॉइंट पर नॉर्मल होती है, यानी परपेंडिकुलर होती है। ये मैथ्स में आपने इसका प्रूफ पढ़ा होगा। तो हम करते क्या हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन जो है हम खींचते हैं किधर की तरफ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की तरफ। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से इधर की तरफ एक लाइन खींच दीजिए, ये हो गया नॉर्मल। तो अब इस केस में ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो अब लाइट का पाथ कैसा होगा, क्योंकि यह जो है इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो चुकी है, तो अब यह रिफ्लेक्ट होगी। कैसे रिफ्लेक्ट होगी और कैसा रास्ता लेगी, यह जितना एंगल इसके साथ बना रही है उतना ही एंगल बनाते हुए यह रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि अगर यह 30 डिग्री है तो यह इतना ही बड़ा एंगल, इतना ही बड़ा एंगल, करीब करीब ये एंगल बनाते हुए यह क्या होगी, लाइट रे सीधे जो है ऐसे निकल जाएगी, है ना। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लाइट रे कुछ इस ढंग से निकल जाएगी, ठीक है। अब यह लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट से पास कर रही है। उसी तरह से बहुत सारे लाइट रे लें। अगर मान लें कि एक लाइट रे ये आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आ रही है, तो यहाँ तक तो आएगी, आएगी। आने के बाद ये लाइट रे आ रही है, तो ये पॉइंट पी पर इंसिडेंट होगी। जब पॉइंट पी पर इंसिडेंट होगी तो इसका भी रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा जो पॉइंट पी पर नॉर्मल हो। तो वो क्या होगी, यही जो प्रिंसिपल एक्सिस है, यही प्रिंसिपल एक्सिस इस पॉइंट पी पर भी क्या होगा, एक नॉर्मल होगा, क्योंकि वह लाइन इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा और यह लाइट रे उतना ही एंगल बनाकर वापस क्या हो जाएगी, ये इधर से निकल जाएगी। अब एक दूसरी लाइट रे लेते हैं। अगर एक लाइट रे कुछ इधर से कुछ इधर से कुछ इधर से ये लाइट रे आ रही है ना, आ रही है, और इस मिरर पर ये इस ढंग से इंसिडेंट हो रही है, और यह लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर भी अगर इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं, एस नाम दे दो इसको, एस नाम दे दिया, तो अब लाइट रे क्या होगा, हम देखेंगे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे मिलेगा, इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। कहाँ से नॉर्मल ड्रॉ होगा, तो ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलने वाली एक लाइन हो सकती है। ये देखिए यहाँ से अगर हम एक लाइन खींचते हैं, एक ये लाइन खींचते हैं, है ना, इस सरफेस को मिलाते हैं, तो ये लाइन क्या होगी, इस पर एक नॉर्मल फॉर्म होगा, ये यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म होगा। तो ये जो लाइन है इसको हमने कहा नॉर्मल n1, इसको कहा नॉर्मल n2। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये लाइन क्या होगा जी, ये होगा, अब ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब लाइट कैसे जाएगी, कहाँ से जाएगी, अब क्या करेगी लाइट, ये जो लाइट की एनर्जी है ये इस पॉइंट पर इंसिडेंट होने के बाद इतना ही एंगल बनाते हुए वो क्या होगी, वो फिर पास करेगी। तो वो कुछ इस ढंग से इतना एंगल बनाते हुए इधर से निकल जाती है। यहाँ पर हम देखें, अगर सब कुछ कैलकुलेटेड हो हमारे पास, कैलकुलेटेड हो, तो ये वाला जो एंगल होगा I इजकल टू R, और ये लाइट रे सीधे जो है आपको इधर से निकल जाएगी। तो हम लोग क्या देखते हैं,
ये लाइट रे parallel to the principal axis after reflection passes through a point of the principal axis. This light ray parallel to the principal axis after reflection it also passes through the this point. This light ray, this light ray parallel to the principal axis after reflection, after reflection it passes through the principal axis, a point on the principal axis. दिस पॉइंट ऑफ, अच्छा देखते क्या है कि जितनी लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, जितनी लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये सारी की सारी इस पॉइंट पर क्या हो रही है, कन्वर्ज कर रही है। इस पॉइंट का नाम हम लोग देते हैं, इसी पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस को हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। तो कॉनकेव मिरर का फोकस क्या होगा, इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ऑल light rays parallel to the principal axis of concave mirror after reflection passes through a point on the principal axis। ये जहां से पास होती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। दिस पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस is called focus of the किसका, focus of the concave mirror. It is called the principal axis of the concave mirror. So how the principal axis of a concave mirror can be defined? कनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि all light rays parallel to the principal axis of concave mirror after reflection आने के बाद after reflection passes through a point on the principal axis, this point of convergence, इसको हम कहें, चूंकि लाइट रे आने के बाद सारी की सारी लाइट रे इसको इंटरसेक्ट करके एक दूसरे से मिलते हुए पास करती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। दिस पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो ये तो हमारा हो गया क्या, ये हो गया हमारा फोकस ऑफ ए कॉनकेव।